Assalamualaikum students. Today we have a topic of treatment of animals in Ajanta paintings. This is our fourth lecture from the chapter Buddhist art. अजंता मुसव्वरी में जानवरों की नुमाइंदगी। इससे पहले हमने ट्रीटमेंट ऑफ फीमेल फिगर पढ़ा था अजंता पेंटिंग्स में, और अब हम ये देखते हैं कि अजंता आर्टिस्ट जो थे वो नेचर से काफ़ी इंस्पायर्ड थे। इस वजह से उन्होंने पेंटिंग्स में नेचुरल एलिमेंट यानी कि बर्ड्स एंड एनिमल्स की डिटेल पेंटिंग्स की हैं। अजंता मुसव्वरी की ये एक स्पेशलिटी है जो कि हमें गंधारा से इसको डिफरेंट करती हुई नज़र आती है। इसमें सबसे पहले जो एग्जांपल हमारे सामने नज़र आती है वो है द डव। इस तस्वीर में एक आदमी ने फाख्ता को हाथ में उठाया हुआ है। फाख्ता की यानी कि डव की डिटेल्स जो हैं वो उसे काफ़ी नेचुरलिस्टिक और रियलिस्टिक बना रही हैं, और मैन का जो फिगर है वो येलो ऑकर कलर में ट्रीट किया गया है, और सुर्खी माइल ब्राउन रंग यानी कि डार्क ब्राउन कलर की आउटलाइन इस्तेमाल की गई है। यहाँ पे जो रेड कलर है वो ऑलमोस्ट नियर टू ब्राउन है, और याद रहे कि ये कलर्स जो हैं वो नेचुरल हैं, अर्थली कलर्स हैं। द सेकेंड एग्जाम्पल इज़ द बेबी एलिफेंट। इस तस्वीर में एक सफ़ेद हाथी को दिखाया गया है। ये जो वाइट एलिफेंट है ये भी बुद्धा की एक सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है बुद्धिस्ट आर्ट में, और इसकी भी डिटेल काफ़ी रियलिस्टिक है। इसकी बॉडी का कलर जो है वो काफ़ी लाइट दिखाया गया है, और बैकग्राउंड जो है वो डार्क ग्रीन कलर का दिखाया गया है। द थर्ड एग्जाम्पल इज़ द फाइटिंग बुल। इस तस्वीर में दो बैलों को लड़ते हुए दिखाया गया है। इस तस्वीर में जो बैल हैं उनको लाइट ब्राउन कलर का दिखाया गया है, और हमें इसमें ब्लू कलर भी नज़र आ रहा है। इसके अलावा बैलों की जो बॉडी है उनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है, स्ट्रॉन्ग बॉडी नज़र आ रही है, और अगेन यहाँ ये काफ़ी रियलिस्टिक वे में पेंट करने की कोशिश की गई है। द फोर्थ एग्जाम्पल इज़ द मॉन्की बीनीथ अ ट्री। इस तस्वीर में एक बंदर को दरख्त के नीचे बैठे दिखाया गया है, और मॉन्की की जो बॉडी है वो लाइट कलर से पेंट की गई है, और ब्लैक कलर यानी कि डार्क कलर के साथ उसकी बॉडी की आउटलाइन लगाई गई है। द डिफरेंस इज़ के आउटलाइन को कहीं से मोटा किया गया है और कहीं से पतला, ताकि उसकी बॉडी की जो गुलाई है हम उसको डिटेल के साथ उसकी गुलाई को शो किया जा सके और उसकी गुलाई का पता चल सके। इसके अलावा पेंटिंग ओल्ड होने की वजह से बंदर का चेहरा और हाथ दीवार पे जो उसका हाथ बनाया गया है वो प्लास्टर के उखड़ने की वजह से डिटेल से नज़र नहीं आ रहा है। द फिफ्थ एग्जाम्पल इज़ द फ्रीड एलिफेंट मीट्स हिज ब्लाइंड मदर। यहाँ पे एक ब्लाइंड एलिफेंट को उसके बच्चों के साथ मिलते हुए दिखाया गया है, और एलिफेंट की बॉडीज़ को मैक्सिमम रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की गई है। मिसाल के तौर पे उसकी सूंड जो है वो ऊपर को उठी हुई है जैसे वो चंघाड़ रही हो। तीनों के जिस्म का रंग लाइट ब्राउन कलर में नज़र आता है, और अगेन ब्लैक कलर के साथ आउटलाइन की गई है, और बैकग्राउंड को डार्क ग्रीन कलर का दिखाया गया है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ द डियर हंट। ये एक हंटिंग सीन है, और घोड़े को भी लाइट ब्राउन कलर के साथ बनाया गया है, और डार्क ब्राउन कलर के साथ उसकी आउटलाइन की गई है। 4 खौफज़दा हिरन तेज़ी के साथ भाग रहे हैं। 2 हिरन पिछली जानब मुड़ते हुए दिखाए गए हैं, और वही कि डार्क आउटलाइन इस्तेमाल की गई है इनकी बॉडी को वाज़ह करने के लिए। कहीं से गुलाई दिखाई गई है उसको मोटा और पतला करके। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ द फ्लावर एंड द गोल्डन गीज़। ये मुर्गाबियों की एक ग्रोह की बहुत खूबसूरत पिक्चर है। इसमें स्टडी जो है इनकी बर्ड्स की स्टडी काफ़ी डिटेल के साथ की गई है, उनकी एनाटॉमी के ऊपर काफ़ी काम किया गया है। इसके अलावा इसमें हम ये देखते हैं कि इनके परों का डिज़ाइन, पाँव, आँखें और चोंच जो है उनको आउटलाइन के थ्रू वाज़ह किया गया है, और पस मंज़र में हमें काफ़ी ग्रीन कलर नज़र आता है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें इसी से रिलेटेड जो टॉपिक है वो ये है कि ट्रीटमेंट ऑफ बुद्धा इन अजंता पेंटिंग्स। पहले हमने एक गंधारा में देखा कि बुद्धा के स्कल्पचर्स बनाए गए थे, रिलीफ बनाए गए थे। अब यहाँ पे हमें बुद्धा की पेंटिंग नज़र आ रही है, एंड द डिफरेंस इज़ कि इस पेंटिंग में बुद्धा को आम जिंदगी में दिलचस्पी लेते हुए दिखाया गया है। उसकी डेली लाइफ के सीन्स दिखाए गए हैं, उसको प्रिंसली फॉर्म में दिखाया गया है, हैवी ज्वेलरी के साथ उसकी रिप्रेजेंटेशन की गई है। इसकी हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, बोधिसत्व पद्मापानी। इस तस्वीर में बुद्धा एक ख़ास अंदाज पे बैठा है और काफ़ी सीरियस उसके एक्सप्रेशंस हैं।
उसकी आंखें वही नींबा बनाई गई हैं जो उसके ख़ास फीचर्स हैं, बड़े कान बनाए गए हैं, लेकिन इस तस्वीर में बुद्धा ने ज़ेवरात पहन रखे हैं। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ द बुद्धा एंड द वन आइड मॉन्क। बुद्धा अपने एक मखसूस अंदाज में बैठा है और उस दरवेश उसके साथ बैठा है, ठीक है। दरवेश की एक आंख है। बाएं जानिब बुद्धा अपने मखसूस अंदाज में बैठा है, जिस्म के ऊपर एक चादर है और इसके वही टिपिकल फीचर्स हैं। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ मदर एंड द चाइल्ड बिफोर बुद्धा। द अदर एग्जाम्पल इज़ बुद्धा सितवी अवलोकी तस्वीरा बुद्धा गिवन अ बाथ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेमस, बुद्धा गिवन अ बाथ। इसमें बुद्धा जो है वो आलती पालती मार के बैठा है, उसने जिस्म पर लंगोट बांध रखा है चादर से। खादमाएँ उसके इर्द गिर्द खड़ी हैं, 2 खादिम जो हैं वो उसके ऊपर पानी डाल रहे हैं, एक खादिम घड़ा उठा के लेके आ रहा है। और इसमें पर्सपेक्टिव दिखाया गया है, पिलर्स दिखाए गए हैं बिल्डिंग में और फिगर्स भी आगे पीछे बनाए गए हैं। ये जैसे बुद्धा गिविंग अ बाथ, यहाँ पिक्चर इतनी क्लियर नहीं है लेकिन हम देख सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ अजंता के आराइशी नमूने। जैसे कि अजंता के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि अजंता आर्ट को केव आर्ट भी कहा जाता है क्योंकि गारों की दीवारों पर तस्वीर कशी की गई है। इसी तरह से अजंता आर्ट को डेकोरेटिव आर्ट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें पेंटिंग, टिपिकल पेंटिंग वे के अलावा इसमें फ्लोरल पैटर्न्स बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स हमें बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, जिसकी वजह से अजंता आर्ट को डेकोरेटिव आर्ट भी कहा जाता है। कुछ पैटर्न्स की हम डिटेल देखते हैं, जिनमें सबसे पहले जो हमें एग्जांपल नज़र आती है वो लीव्स एंड फ्लावर्स की है। यानी कि लीव्स एंड फ्लावर्स जो हैं वो रिपीटेडली डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ किए गए हैं। पत्ते बनाए गए हैं ज़्यादातर पीले रंगों में, ग्रीन कलर के पत्ते साथ बनाए गए हैं और दरमियान का हिस्सा जो है वो ब्राउन कलर का है। और ये हमें सूरजमुखी यानी कि सनफ्लावर के फूल से इसकी हमें रिजेम्बलेंस नज़र आती है। द नेक्स्ट इज़ चौरी बियरर। इसमें एक शख्स को बैठे दिखाया है, उसकी पुश्त सामने है और वो मुंह मोड़कर पीछे की जानब देख रहा है। इसमें जो कालीन यूज़ किया गया है उसके अंदर डेकोरेटिव पैटर्न्स यूज़ किए गए हैं और इसके अलावा फूलदार डिज़ाइन भी इस्तेमाल किए गए हैं। द नेक्स्ट इज़ इंटीरियर ऑफ केव। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें छत के एंड दरमियान में एक बड़ा चकोर हिस्सा बनाया गया है और उनके अंदर दायरे बनाए गए हैं, इन दायरों को पेंट किया गया है। इस चकोर को छोड़ के बाकी तमाम छत को भी हमें चकोर, मुस्ततील और बारीक पट्टियाँ नज़र आती हैं। डिफरेंट हिस्सों में इसको तकसीम करके इसमें नहायत ही नफासत के साथ डिज़ाइन बनाए गए हैं। इसके अलावा हमें इस गार में रिलीफ नज़र आता है जो कि सतूनों के ऊपर बनाए गए हैं। द अदर इम्पॉर्टेंट पैटर्न्स आर the lotus in the wonderful lake of Maharmatata, Princess Arundhati, fighting bulls and the right hand corridor leading to the Herati Shrine। इन एग्जाम्पल्स में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये नज़र आती है कि लोटस फ्लावर भी बुद्धा की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है और यहाँ पे ये एक झील में बनाए गए हैं और गहरे ब्राउन रंग से झील का पानी दिखाया गया है। प्रिंसेस अरांधती, इसमें एक शहजादी झूला झूल रही है और दूसरी मुलाजमा उसके पास खड़ी है। गहरे पस मंज़र पर बने बारीक बारीक पंखड़ियों के फ्लावर इसमें सजावट का तासुर दे रहे हैं। फिर फाइटिंग बुल आ जाता है। फाइटिंग बुल इसमें 2 बैलों को लड़ते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा इसके इर्द गिर्द मुसलसल जो है वो पीले रंग के फूल नज़र आ रहे हैं जो कि एक बॉर्डर की शक्ल में इस तस्वीर को फ्रेम मुहैया कर रहे हैं। राइट हैंड कॉरिडोर लीडिंग टू दी हेराती शराइन, ये गार नंबर 2 की राहदारी है। आराइशी नमूने इसमें बनाए गए हैं। इसकी छत को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर कर गहरे पस मंज़र यानी कि डार्क बैकग्राउंड में हमें डिफरेंट कलर्स के बारीक पैटर्न्स नज़र आते हैं। इन नमूनों का मकसद जो है वो गारों को डेकोरेशन का पर्पस यानी कि उसको डेकोरेटिव बनाना था और जो बाकी का रिलीफ है वो पिलर्स के ऊपर किया गया है जो कि बिल्कुल वुडन कटवर्क की शक्ल में हमें नज़र आता है। यहाँ पे आपका ये टॉपिक फिनिश होता है और इसके क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे गर्ल्स मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हर टॉपिक का अलग अलग क्वेश्चन आपको आ सकता है और इसी के अकॉर्डिंग आपने अपनी असाइनमेंट यानी कि नोट्स प्रिपेयर करने हैं। जैसे अजंता के आराइशी नमूने पर बयान कीजिए या अजंता की जो पेंटिंग टेक्निक्स हैं उन पर नोट लिखें। ट्रीटमेंट ऑफ बुद्धा या ट्रीटमेंट ऑफ फीमेल फिगर या ट्रीटमेंट ऑफ बर्ड्स जो हैं उनकी अलग अलग एग्जाम्पल्स आपसे पूछी जा सकती हैं।
आपने टॉपिक के अकॉर्डिंग ही इनकी एग्जाम्पल्स को रीड करना है, नोट्स बनाने हैं। इसी तरह से आपको ओवरऑल क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ गंधारा आर्ट, व्हाट इज़ द इकोनोग्राफी ऑफ बुद्धा। इन क्वेश्चंस को आपने माइंड में रखते हुए अपने इसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टूपास के अलग क्वेश्चन भी आ सकता है और सिंपल इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन भी आ सकता है कि बुद्धिस्ट आर्ट क्या है या बुद्ध मज़हब का फ़न क्या है, इसको तफसील से लिखें। थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारा लेक्चर फिनिश होता है।